हेलो एंड वेलकम। चलिए तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हिंदी मीडियम वाले पॉज करके देख लेंगे। इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑप्शन इंक्लूड द करेक्ट वंस ओनली। ठीक है, कौन कौन से इसमें से करेक्ट है, चार में से बताना है। तो कोडॉन इज़ रेड इन mRNA इन अ कंटिन्यूस फैशन, सही है आपका जी। कंटिन्यूस फैशन में ही जो है आपका पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ए वाला जो है सही होगा। सी देख लो, नहीं तो इन दोनों में से हो जाएगा। अच्छा, सी दोनों में है, बी देख लो सही। ए जो कोडॉन डुअल फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस, हाँ सही है। ये जो है डुअल फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको, जो है आपके यहाँ पर। ठीक है, ए सी तो सही है। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ टी आर एन ए इज कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल, ये सही है, सी सही है। और कोडॉन इज़ रीड इन एम आर एन ए इन अ कंटिन्यूस फैशन, ये भी सही है। तो ए सी और डी 28 एस आर एन ए इन बैक्टीरिया बिहेव एज राइबोसाइम। तो 28 जो है बैक्टीरिया में होता ही नहीं है ना। तो बैक्टीरिया के अंदर में 70 है, 70 में 50 और 30 है, ये बना है 16 से। ये 23s और 5s से बना हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा डी वाला। तो ए बी और सी देखो, ए यू जी जो है ये आपका स्टार्ट कोडॉन की तरह भी काम करता है, और बीच में जो है आपका वो आपका इंटरमीडिएट भी काम करेगा। ठीक है, तो ए बी सी सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इसका। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिजल्ट ऑफ HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जीन इज लार्जेस्ट जीन ह्यूमन जीनोम, पहला सही है आपका। क्रोमोसोम Y हैज़ मिनिमम 231, सही है। SNP आइडेंटिफाइड 2.4 मिलियन लोकेशन। द फंक्शन आर नोन फॉर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन, अननोन फॉर ओवर, ये तो तीन सही है आपके, ये तो है बिल्कुल सही है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जीन लार्जेस्ट जीन है ह्यूमन जीनोम में, वाई में सबसे कम जीन होती है, और 50% से ज़्यादा जो डिस्कवर जीन है उसकी जो है हमें अभी तक फंक्शन जो है क्या है, नोन नहीं है। तीन सही है, तो यही वाला गलत होगा आपका। ठीक है, चलिए। द मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट नॉट हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो इट शुड केमिकली स्ट्रक्चरली एक्टिव होना चाहिए, एबल टू जनरेट रेप्लिका होना चाहिए, सही। स्लो चेंजेस को प्रोवाइड करना चाहिए, शुड स्ट्रक्चरली भी मोर स्टेबल होना चाहिए। केमिकली एक्टिव वाला नहीं, स्टेबल होना चाहिए आपका, जो पहला गलत हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट टू कन्फर्म N15 सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA, किसने बताया था? तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ DNA जो है मिसल्सन एंड स्टॉल ने जो है अपने यहाँ पर बताया था। ठीक है, वॉटसन क्रिक डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल था। टेलर ने भी सेमी कंजर्वेटिव बताया था, लेकिन रेडियो एक्टिविटी जो है थाइमिन को यूज़ किया था। हर्षे चेज जो है आपका, इसका जो है मिसल्सन स्टॉल N15 वाला हो गया था। हर्षे चेज ने बैक्टीरियोफेज वाला एक्सपेरिमेंट किया था। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लियोसाइड व्हाट वुड नॉट यील्ड। तो न्यूक्लियोसाइड बोला ना, तो न्यूक्लियोसाइड का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो फॉस्फेट नहीं निकलेगा, वैसे उसमें होता ही नहीं है, वो शुगर होता है ना, पेंटोज शुगर होता है इसमें, और नाइट्रोजन बेस होता है, तो प्यूरिन या पिरिमिडिन कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो अगला जो है आपके क्वेश्चन जो है ये हैं हिंदी मीडियम वाले, पॉज करके देख लेंगे। इंग्लिश मीडियम में विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से cDNA बनता है। ठीक है, विच ऑफ द कॉलोन रेप्लिका फॉर्क के लिए कौन सा सही बता रहा है आपका। ठीक है, तो रेप्लिका फॉर्क में 5 से 3 की और कंटिन्यूस बन रहा है, और ये अवे फ्रॉम थर्ड वाला जो है ये सही है हमारा। ठीक है, हाँ, एक जो है 5 से 3 की और कंटिन्यूस बनता है एक, और एक 5 से 3, फिर 5 से 3, फिर 5 से 3 जो है ये आपका ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क जो है। DNA एंड RNA डिफर विथ रिस्पेक्ट टू, तो इनमें पिरामिडीन अलग होता है, प्यूरिन तो दोनों में सेम होता है। ठीक है, तो पिरामिडीन जो है आपका यहाँ पर यूरासिल होगा, और उसमें थाइमिन होगा। शुगर भी आपका जो है अलग है। ठीक है, ये एक में राइबोज है, एक में डीऑक्सी राइबोज है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नाइट्रोजन बेस भी अलग है दोनों में, और शुगर भी जो है क्या है, अलग है, तो फोर्थ ऑप्शन ज़्यादा सही है। सीक्वेंस ऑफ स्ट्रैंड इन DNA, ठीक है, 5 से 3 सीक्वेंस दिया हुआ है आपको,
सीक्वेंस ऑफ आरएनए जो बनेगा आपका, ये कोडिंग स्ट्रैंड दिया हुआ है ना, तो जैसा कोडिंग स्ट्रैंड होता है सेम वैसी जो है क्या होगा आपका आरएनए का स्ट्रैंड होगा, 5 होगा, 3 होगा, बस थाइमिन की जगह क्या लगाना है, यूरासिल। तो AUG है ना, AUG वाला कौन सा दिख रहा है, 5 से में देखो, 5 से जो है आपका यहाँ पर 5 डैश से 3 डैश, AUC रहेगा, सॉरी, AUCGA ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, सेम वैसे ही रहेगा, बस जहाँ थाइमिन है उसकी जगह यूरासिल लगा दो, यही जो है आपका कोडिंग स्ट्रैंड के जैसे ही रहता है। चलिए नेक्स्ट है, अगले जो है क्वेश्चन है हिंदी वाले, पॉज करके देख लेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ RNA DNA फ्रॉम RNA, है ना। ये जो है DNA फ्रॉम RNA से जो है बनता है। द अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ DNA जेनेटिक मटेरियल किसने बताया था, हर्शे और चेस ने बताया था। ठीक है, हाँ ये जो है सेमी कंजर्वेटिव वाला मिचेल्सन एंड स्टॉल ने बताया था। हर्शे चेस का जो एक्सपेरिमेंट था अनइक्विवोकल, मतलब ये जो है आपका बिना किसी संदेह के हम बोल सकते हैं यही जो है आपका प्रूफ होता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स, ठीक है। तो देखो ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन में प्रमोटर कहाँ पर होता है, तो देखो हमारे पास है ये 5 डैश और 3 डैश है ना। तो और ये जो है 3 डैश 5 डैश, है ना। तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 डैश प्राइम पे होगा, है ना, कोडिंग के 5 डैश एंड पे होगा, और सेंस या टेम्पलेट के 3 डैश एंड पे। ठीक है, तो कोडिंग स्टैंड के 3 डैश पे नहीं होगा, गलत है पहला वाला तो, है ना। ये सही है आपका 5 डैश एंड ऑफ कोडिंग स्टैंड, 5 एंड ऑफ टेम्पलेट गलत है, 3 डैश एंड ऑफ टेम्पलेट होता है। कोडिंग को ही सेंस स्टैंड भी बोला जाता है आपका। ठीक है, हाँ ऐसा जो है आपका रहेगा, तो सेकेंड हो जाएगा। हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड इन अ सीक्वेंस ऑफ mRNA कोड फॉर अमीनो एसिड, तो एक अमीनो एसिड के लिए 3 कोडॉन चाहिए आरएनए में। कितने न्यूक्लियोटाइड चाहिए, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडॉन बनाते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड इन अ सीक्वेंस ऑफ mRNA कोड फॉर अमीनो, तो 3 हो जाएंगे। जीन एंड सिस्ट्रॉन वर्ड समटाइम यूज सिनोनिमली बिकॉज सिस्ट्रॉन कंटेन्स मैनी जीन। ठीक है, ये दोनों कभी कभी यूज़ करते हैं क्योंकि एक जीन एक सिस्ट्रॉन हो जाता है, 1 जीन 1 सिस्ट्रॉन जो है ये थ्योरी है, थर्ड वाला जो है इसके हिसाब से हो सकता है। जीन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड जीन, स्ट्रक्चरल जीन कहलाती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सैटेलाइट DNA, सैटेलाइट DNA शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, रिपीटिटिव DNA, सैटेलाइट DNA नॉन कोडिंग, स्पेसिफिक, ये फोर्थ गलत है, ये तीनों सही है, पहला 3 सही है, चौथा जो है सैटेलाइट DNA के लिए इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए लास्ट जो है आज के लिए हम वीडियो में जो ले रहे हैं 54 तक लेंगे, हिंदी वाले पॉज करके देख लेंगे, इंग्लिश के लिए। विच फेज ऑफ सेल साइकिल सेंट्रियोल मूव टूवर्ड, तो ये प्रो फेज में है। ठीक है, प्रो फेज में जो है अपोजिट पोल की तरफ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कोडेड बाय 6 कोडॉन, तो 6 के लिए जो आपका ल्यूसीन है। ठीक है, सेरीन, ल्यूसीन और आपके जो है एक और कुछ है, 3 आते हैं जिन जो 6 जो है आपके यहाँ पर कोडेड जो है कोडॉन से कोड होते हैं। ठीक है, हाँ फिर इसके बाद में आपका जो है ड्यूरिंग इलोंगेशन ट्रिप्टोफैन तो अकेला है, टायरोसिन नहीं है। टायरोसिन 2 से होता है, ट्रिप्टोफैन अकेला होता है, फिनाइलएलिन 2 से होता है, ल्यूसीन 6 से होता है। ड्यूरिंग इलोंगेशन ऑफ ट्रांसलेशन न्यू चार्ज TRNA एंटर विच साइट ऑफ राइबोसोम कॉम्प्लेक्स, तो ए साइट में आता है, नया वाला जो है किस साइट में आता है, ए साइट में आता है। विच इज़ नॉट ट्रू, विच आर देयर आर नो TRNA फॉर UAA, UAG और UGA, है ना, स्टॉप कोडॉन है, इनके लिए नहीं होता। When bands of protein are transferred to a nitrocellulose membrane, the identification, the process, इसको क्या बोलते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग है, क्या है, सदर्न ब्लॉटिंग है। अच्छा प्रोटीन के लिए बोला, सॉरी, DNA के लिए बोलता तो सदर्न ब्लॉटिंग है। ठीक है, और RNA के लिए नदर्न ब्लॉटिंग है,
और प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग होता है ना, प्रोटीन है। तो ये जो है ना आपका स्नो करके याद रखना, स्नो ड्रॉप, SNOWDROP, ठीक है। तो S जो है सदर्न फॉर DNA, नॉर्दर्न फॉर RNA और वेस्टर्न फॉर प्रोटीन जो है आपका O मतलब ये जीरो है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल इंड्यूसर ऑफ लैक ओपरोन। तो लैक ओपरोन में जो इंड्यूस करता है कौन करता है, एलोलैक्टोस होता है। एक्चुअली में जो है क्या है, एलोलैक्टोस इंड्यूसर है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर, ये जो है किसने बताया था, सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर का जो है ये आपका दिया हुआ था, ठीक है। कॉमन वेक्टर जो है क्या है, तो YAC और BAC है ना, यीस्ट है और बैक्टीरिया जो है क्रोमोजोम है, ठीक है। MAC तो मुझे नहीं पता क्या है ये, ठीक। NCERT देखें तो उसमें YAC एंड BAC ही दिया हुआ है। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन देखे हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड, आगे भी हम और वीडियोस बनाएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन से।